वेलकम बैक बच्चा लोग। सो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑलरेडी मैं डेफिनेशन आपको क्लास में बता चुका हूँ, बट फिर भी हम लोग अच्छी तरह देखेंगे कि क्या होता है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छी तरह सुनना, ये डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, तो पहले आप लोग की डेफिनेशन कॉपी कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ऑलरेडी आपने लिखा होगा, बट अगर नहीं लिखा है देन यू शुड राइट इट डाउन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर सम सॉल्विंग इज़ नॉट एट ऑल दैट डिफिकल्ट, राइट। तो देखिए अभी क्या होता है, लेट्स लर्न द डेफिनेशन प्रॉपरली। ओके, सबसे पहले तो ध्यान से सुनना। सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स ए, मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जो कि नॉन सिंगुलर है। परफेक्ट, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जो कि नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब क्या बच्चा लोग? नॉन सिंगुलर मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन ज़ीरो है। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जो कि नॉन सिंगुलर है, राइट। एंड अगर मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स बी मिलता है, अगर मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स बी मिलता है सच दैट ये बी को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स बी मिलता है सच दैट ये बी को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ, यानी ए इंटू बी करूँ या बी इंटू ए करूँ, है ना। एंड मुझे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स बी मिलता है सच दैट बी को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ, यानी बी इंटू ए करूँ या ए इंटू बी करूँ, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो ये जो बी मैट्रिक्स है ना, इसको मैं बोलूँगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या बोलूँगा? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बोल दूँगा। ये बी को मैं क्या बोल दूँगा? ये जो बी है वो मेरा मैट्रिक्स ए का क्या है? इन्वर्स है। ठीक है, तो आई रिपीट वंस अगेन, अच्छी तरह सुनना, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि ये मेरा क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब क्या? इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है? इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन ज़ीरो है। एंड देन उसके बाद मैंने बताया कि अगर मुझे इस मैट्रिक्स ए के लिए मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स बी मिल जाता है, इस मैट्रिक्स ए के लिए मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स बी मिल जाता है सच दैट ए इंटू बी करूँ या बी इंटू ए करूँ, अगर मुझे वो आइडेंटिटी देता है, ए इंटू बी करूँ या बी इंटू ए करूँ, दोनों भी सेम है। अगर आइडेंटिटी, इस केस में अगर ए इंटू बी एंड बी इंटू ए करने पे अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, तो ये जो मैट्रिक्स बी है इसको मैं क्या बोलूँगा? मैट्रिक्स बी को क्या बोलूँगा? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से। क्या बोलूँगा? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से, राइट। सो बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो इन शॉर्ट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से क्या होता है? इन शॉर्ट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से क्या होता है? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एक ऐसा मैट्रिक्स होता है सच दैट उसको जब आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आंसर देगा? उसको जब आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। बराबर, मैंने क्या बोला? ए का इन्वर्स कौन है? बी है ना। ए का इन्वर्स बी है तो ए को बी से मल्टीप्लाई करो इन एनी ऑर्डर, ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, आंसर क्या देगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। ठीक है, तो डेफिनेशन एकदम सिंपल है, स्वीट है, ज़्यादा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले क्या याद रखना है? सिंपल। सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन ज़ीरो है। परफेक्ट। अभी एक दूसरा मैट्रिक्स बी है सच दैट अगर उस मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई करो, यानी ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, ए को बी को ए से मल्टीप्लाई करो इन एनी ऑर्डर मतलब ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो जो मैट्रिक्स बी है उसको क्या बोलूँगा? मैट्रिक्स बी को क्या बोल दूंगा? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी इनवर्स ऑफ ए बोल दूंगा। परफेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये हो गया इन्वर्स का डेफिनेशन। तो कोई सिंपल वर्ड में पूछेगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है, तो क्या बोलोगे? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एक ऐसा मैट्रिक्स होता है सच दैट उसको जब आप ए से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिले? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले इन एनी ऑर्डर, ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो। ओके, अभी जैसे आपको एक नोटेशन याद रखना है कि मैट्रिक्स ए है, ठीक है, मैट्रिक्स ए है, तो उस मैट्रिक्स ए का जो इन्वर्स होगा ना, उस मैट्रिक्स ए का जो इन्वर्स होगा, इस केस में तो बी बोला है, बट हमेशा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए हमेशा नोटेशन उसका ऐसा होता है, ए
और ऊपर -1 है ना, ए और ऊपर -1, इसको बोलते हैं ए इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको? ए इनवर्स बोलते हैं, राइट। ए इनवर्स बोलते हैं, तो ए -1 नहीं बोलने का, ठीक है, ए इनवर्स बोलने का। सो यहाँ पे ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इक्वल टू क्या होता है? आई होता है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए का नोटेशन होता है ऐसा, ए इनवर्स, राइट। सो ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये उसका नोटेशन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का। तो बी नहीं लिखने का, क्या लिखने का? ए इनवर्स। ये तो जस्ट डेफिनेशन आपको बताना था, इसलिए मैंने यहाँ पे बी लिख के दिया था, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा स्वीट सा डेफिनेशन है, अच्छी तरह याद रखना है आपको, राइट। तो दो चीज़ पहले याद रखनी है, ठीक है, दो चीज़ पहले याद रखनी है। क्या चीज़? सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन? सबसे पहले क्या है? ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन विच इज नॉन सिंगुलर। देखो बार बार एक ही बार में क्या बोला है? नॉन सिंगुलर बोला है। मतलब कौन से मैट्रिसेस का हम इनवर्स निकाल सकते हैं? कौन से मैट्रिसेस का हम इनवर्स निकाल सकते हैं? जो मैट्रिसेस क्या होंगे? नॉन सिंगुलर होंगे, यानी उनका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? नॉन ज़ीरो रहेगा। तो हर मैट्रिसेस का हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते। कौन से मैट्रिसेस का इन्वर्स निकाल सकते हैं? ऐसे मैट्रिसेस जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन ज़ीरो, यानी वो मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर, परफेक्ट। उसके बाद क्या बोला मैंने? एक ऐसा मैट्रिक्स बी मिल जाता है सच दैट उसको जब ए से मल्टीप्लाई करते हो तो अगर आई मिले, एक ऐसा मैट्रिक्स बी मिल जाता है सच दैट उसको जब ए से मल्टीप्लाई करो इन एनी ऑर्डर, ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, और आई मिले, तो बी को क्या बोल दूंगा? बी मेरा क्या बन जाएगा? एक इनवर्स बन जाएगा मैट्रिक्स से। तो यूजुअली हम बी डिनोट नहीं करते, हम क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का नोटेशन क्या होता है? ऐसा नोटेशन होता है, ए इनवर्स, है ना। तो ये उसका नोटेशन होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो बेसिकली क्या याद रखोगे? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। सो दिस इज व्हाट यू गाइज हैव टू रिमेंबर, है ना। तो ये हो गया इनवर्स का डेफिनेशन, अच्छी तरह समझने का, कोई घाई नहीं करने का। तो दिस इज इनवर्स का डेफिनेशन। तो एग्जाम में अभी देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कोई आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी ध्यान से सुन, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले। अभी कोई भी मैट्रिक्स से अगर आपको दिया हुआ कोई भी मैट्रिक्स ए, है ना, और आपको पूछेंगे कि इस मैट्रिक्स ए का आप क्या निकालो? इन्वर्स निकालो, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स ए दिया होगा, ठीक है, नॉन सिंगुलर, बट ऑब्वियस मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स से क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए दिया है और आपको बोलेंगे भाई अब उसका क्या निकालो? इन्वर्स निकालो। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से निकालने के तीन तरीके हैं, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स ए जो दिया है उसका इन्वर्स निकालने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है एडजॉइंट मेथड, ठीक है, द फर्स्ट वे इज एडजॉइंट मेथड। सेकेंड तरीका है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा है? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा तरीका है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड वे इज एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। देयर आर थ्री वेज टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। पहला है एडजॉइंट मेथड, दूसरा है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड तीसरा है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये तीन तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकाल सकते हो। अब जो लोग लेक्चर बैठे उनको पता होगा कि मैंने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्लास में डिस्कस कर लिया है, बट स्टिल विल डू इट। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? ये वाला वीडियो जो करंटली आप देख रहे हो, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले? मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालना सीखेंगे यूजिंग एडजॉइंट मेथड। मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालना सीखेंगे यूजिंग एडजॉइंट मेथड विच इज़ वेरी 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 इजी, ठीक है, बहुत ही ईजी है, परफेक्ट। तो ये वीडियो में हम लोग ये मेथड निकालना सीखेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं यूजिंग एडजॉइंट मेथड। नेक्स्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस में हम लोग क्या निकालना सीखेंगे? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चा लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं, परफेक्ट। सो अभी हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे क्या बोला है, अभी देखो इनवर्स में अच्छी तरह पहले क्वेश्चन को पढ़ने का। देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मेट्रिसेस, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मेट्रिसेस
यूजिंग एडजॉइंट मेथड, यूजिंग एडजॉइंट मेथड। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में प्रिसाइजली बोला है कि इनवर्स जो आपको निकालना है बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड ही बोला है। तो एडजॉइंट मेथड बोला है तो एडजॉइंट मेथड से ही करना है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में एडजॉइंट मेथड की जगह पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है। 3 मेथड्स है इन्वर्स निकालने के। तो एग्जाम में जो मेथड को मेंशन किया है, जो स्पेसिफाई किया है, उसी को यूज़ करना है। आप खुद से मत करो, ठीक है। एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं बोला है, कोई भी मेथड नहीं बोला है, सिर्फ इन्वर्स निकालने को बोला है, तो आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हो। बट अगर एग्जाम में वो लोग मेंशन करते हैं कि भैया एडजॉइंट मेथड से करना है, तो एडजॉइंट मेथड से ही करना है और कोई मेथड नहीं चलेगा। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला है तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। एलिमेंट्री कॉलम बोला है तो एलिमेंट्री कॉलम बोला है। तो इस केस में कौन सा बोला है बच्चा लोग? एडजॉइंट मेथड बोला है, तो एडजॉइंट मेथड से हम लोग कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सो लेट्स डू इट। परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे पहले मैट्रिक्स से लिख देता हूँ, राइट। तो लेट मैट्रिक्स से इक्वल टू जो दिया है वो लिख दो यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है, -1 5 -3 2। ओके, अभी ध्यान से सुनो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखो, कभी भी आपको इन्वर्स निकालने को बोलेंगे ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मेथड से, जब भी आपको इन्वर्स निकालने को बोलेंगे ऑफ अ मैट्रिक्स कोई भी मेथड से, ठीक है, एडजॉइंट मेथड करो या एलिमेंट्री हो या एलिमेंट्री कॉलम, आपको सबसे पहला चीज़ क्या निकालना है, वो है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू, है ना। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझाता है कि कौन से मैट्रिसेस का इन्वर्स निकलता है, कौन से मैट्रिसेस का इन्वर्स निकलता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का, है ना। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का मतलब ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, नॉन जीरो होता है ना। तो सबसे पहले हमको दिखाना पड़ेगा कि हम जो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हैं, उसका भी डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है। मतलब बेसिकली हमको शो करना पड़ेगा पहले कि जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, नॉन सिंगुलर, तभी हम जाके उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया सारे मैट्रिसेस ए का इन्वर्स नहीं निकलता है, सारे मैट्रिसेस ए का इन्वर्स नहीं निकलता है। ऐसे मैट्रिसेस जो कि नॉन सिंगुलर होते हैं, ठीक है, नॉन सिंगुलर होते हैं मतलब क्या, जिनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो होता है, उन्हीं का हम क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया है ना। तो सबसे पहला चीज़, जब आप इन्वर्स निकालोगे तो पहले आप क्या शो करोगे, वो जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है, वो शो करोगे। नॉन सिंगुलर है कैसे शो करोगे, कि हमेशा उसका पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन ज़ीरो शो करके दिखाओगे, उसके बाद आप इन्वर्स निकालना कैलकुलेट करोगे। कोई भी मेथड हो, एडजॉइंट हो, एलिमेंट्री रो, एलिमेंट्री कॉलम हो, अगर आपने ये नहीं किया, ये वाला पार्ट आपने नॉन सिंगुलर वाला पार्ट नहीं किया, तो आपका मार्क्स कट हो सकता है, ज़ीरो भी मिल सकता है। आई एम टेलिंग यू प्रायरली। तो मेक श्योर करो आप डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हो, उसी के बाद ही आप क्या करोगे, इन्वर्स निकालने की शुरुआत करोगे। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, फॉर कैलकुलेटिंग इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, आपको मैंने डेफिनेशन में क्या बताया हुआ है कि कौन से मैट्रिसेस का इन्वर्स निकलता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का, मतलब ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो होता है। तो आपको जो मैट्रिक्स दिया है तो आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि हाँ भैया, हम जो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हैं वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो पहले वो शो करते हैं। चलो, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, -1 5 -3 2। परफेक्ट। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू टू इज़ -2, और ये हो जाएगा -15, तो ये हो जाएगा -2 + 15 विच इज़ इक्वल टू 13। परफेक्ट। विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो देयरफॉर कंक्लूजन क्या होगा, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। परफेक्ट, ये इन्वर्स एग्जिस्ट। अभी हमको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालने का प्रोसीजर निकालना है। इन्वर्स कैसे निकालना है, बाय एडजॉइंट मेथड। अभी देखो, ये मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो, आपने वीडियो नंबर 1 सॉरी, या फिर वीडियो नंबर 2, या जिसमें हमने एडजॉइंट निकालना सीखा था मैट्रिक्स का, याद है एडजॉइंट कैसे निकालते थे। तो हमको क्या करना है, ये मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट निकालना है ना। इन्वर्स कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ, इन्वर्स निकालना कैसे वो बता दो, बट पहले हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स का क्या निकाल देंगे, एडजॉइंट निकाल देंगे, है ना। फिर आपको बता दो कैसे इन्वर्स निकालते हैं। तो पहले एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, आप लोग स्मार्ट हो, राइट। पहले हर एक एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, को फैक्टर निकालते हैं।
माइनर कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद एडजॉइंट निकालते हैं, है ना। अब तक मैंने इन्वर्स निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये चार चीज़ करेंगे। पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के पहले हमको क्या निकालने का, हर एक एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर। उसके बाद आगे जानते हो -1 5 -3 2। तो चलो फटाफट निकाल देते हैं, ईजी है, छोटा सा में, लेट्स डू इट। स्मॉल a11 कितना है, -1 है, उसका हम लोग निकालते हैं माइनर। फटाफट से बोलो माइनर कितना आएगा, ये हो जाएगा दिस विल -1 के नीचे साइड वाला छोड़ा तो 2 बच जाएगा, परफेक्ट। उसके बाद को फैक्टर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बट ईजी है। -1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 इंटू माइनर का वैल्यू विच इज़ 1 × 2 विच इज़ 2। उसके बाद स्मॉल a12 कितना हो जाएगा, 5 है। उसके बाद उसका माइनर स्मॉल a12 5 के नीचे वाला 5 के साइड वाला छोड़ा तो -3 बचेगा। उसके बाद को फैक्टर निकालो, -1 × 1 + 2 इंटू -3 विच इज़ -1 इंटू -3 विच इज़ अगेन यहाँ पे 3 हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे इट विल बी 3। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल a21 कितना है, -3, उसका माइनर क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला छोड़ दो, 5 बचेगा। कैपिटल A21 विल बी -1 × 2 + 1 इंटू 5 विच इज़ -1 × 3 इंटू 5 विच इज़ -5। चेक कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट कैपिटल A22 विच इज़ 2, उसका माइनर निकाल दीजिएगा -1, को फैक्टर निकाल दीजिएगा -1 × 2 + 2 इंटू -1 विच इज़ 1 इंटू -1 एंड दैट इज़ -1। चलो ये हो गया। इसके बाद क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालने के लिए उसके पहले क्या निकालना पड़ेगा, को फैक्टर मैट्रिक्स। तो लेट्स राइट डाउन को फैक्टर मैट्रिक्स। को फैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चा लोग, यहाँ पे आप जानते हो, इट इज़ A11 A12 A21 A22। फटाक से लिख दीजिए वैल्यूज सारे। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -1 2 3 -5 -1। ये को फैक्टर मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चा लोग, उसके बाद हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट, है ना। क्योंकि हमको इन्वर्स एडजॉइंट मेथड से निकालना बोला तो पहले सबसे पहला चीज़ क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बोलो या फिर ADJ बोलो, एक ही बात है ना। एडजॉइंट ऑफ ए या फिर ADJ शॉर्ट फॉर्म। तो दिस इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 3 -5 -1 2 3 -5 -1। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से। सो बेसिकली ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है ना, एडजॉइंट मेथड से निकालना है ना, एडजॉइंट मेथड से निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है ए इनवर्स का, आपको याद रखना है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो जब भी आपको एडजॉइंट मेथड से निकालने को बोलेंगे ए इनवर्स, तो जब भी आपको एडजॉइंट मेथड से निकालने बोलेंगे ए इनवर्स का वैल्यू, तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। क्या फॉर्मूला, ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। This formula is to be used when you are asked to calculate inverse of a matrix by adjoint method. तो 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना निकाला था, ज़रा चेक कर लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमने कितना निकाला था बच्चा लोग, यहाँ पे 13 आया था, परफेक्ट। तो यहाँ पे 1/13 इंटू यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए देखो ऊपर निकाला हुआ है, कितना है, 2 -5 3 -1। ये लो हो गया हमारा ए इनवर्स, राइट। सो सिंपल, है ना। कितना सिंपल है बच्चा लोग। तो हमको बेसिकली क्या करना है, वापस सेम टू सेम वही को फैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स एंड उसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला, है ना। कितना सिंपल है। चलो एक और सम करता हूँ मैं, ठीक है। बेसिकली 2 सम करूँगा बट पूरा डिटेल में नहीं करूँगा कि आप लोग जानते हो, ठीक है। तो एडजॉइंट कैसे निकालना सीख रहे हैं हम लोग, इन्वर्स कैसे निकालना सीख रहे हैं हम लोग, एडजॉइंट मेथड से सीख रहे हैं, परफेक्ट। एक और मैट्रिक्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैट्रिक्स ए क्या है, लेट्स राइट डाउन द मैट्रिक्स है 2 -2 4 3। अगेन ये सेम क्वेश्चन है, आपको क्या पूछा है, एडजॉइंट इन्वर्स निकालना है बाय एडजॉइंट मेथड। सबसे पहला चीज़ क्या करोगे इन्वर्स निकालते टाइम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉन ज़ीरो शो करोगे, मतलब बेसिकली क्या शो करोगे, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फटाक से पहले इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, यहाँ पे चेक कर लीजिए,
2 - 2 4 3, चेक कर लीजिए हो जाएगा 6 माइनस ऑफ -8 विच इज़ 14, विच इज़ नॉन ज़ीरो। मतलब क्या, देयरफॉर ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब क्या, उसका इन्वर्स, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट। तो अभी मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, आपको है ना पूरा कैलकुलेट करना है जैसे मैंने किया था। मैं डायरेक्टली क्या करना है आप जानते हो, पहले क्या करना होगा, को फैक्टर निकालना होगा, पहले को फैक्टर, उसके बाद क्या निकालना होगा, को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा, एंड उसके बाद क्या करना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा, और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, क्योंकि हमको एडजॉइंट, हमको इन्वर्स कैसे निकालना है, एडजॉइंट मेथड से निकालना है। तो ये तीन चीज़ तो पहले निकालनी ही पड़ेगी। परफेक्ट। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देता हूँ, A11 A12 A21 A22, ये सारे वैल्यूज़ डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। आप लोग को सिस्टमैटिकली निकालना है वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। आई राइट डाउन द वैल्यूज़, ये 3 2 -4 एंड यहाँ पे 2, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दिए। इसके बाद आप क्या करोगे फटक से बताओ, इसके बाद आप निकालोगे को फैक्टर मैट्रिक्स। क्या निकालोगे, इनफैक्ट मैंने थोड़ा वैल्यूज़ गड़बड़ लिख दिया है, ठीक है, रुको आपको मैं वैल्यूज़ वापस दे देता हूँ। 3 - 4 एंड यहाँ पे 2 2, या दिस आर द करेक्ट वैल्यूज़। परफेक्ट। अभी को फैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, तो चलो निकाल लेते। को फैक्टर मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देने का सिस्टमेटिकली, A11 A12 A21 A22, फटाक से लिख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 4 2 2। को फैक्टर मैट्रिक्स के बाद आप क्या निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, ट्रांसपोज ले लोगे, यानी जो रो है उसको एज अ कॉलम, 3 - 4 2 2, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब क्या करोगे आप, अभी आप इन्वर्स निकालोगे। आप जानते हो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट मेथड से फॉर्मूला बताया। इन्वर्स इज 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना निकाला था, चेक करो, 14 निकाला। तो 1/14 इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट का वैल्यू 3 2 -4 2, ये लो हो गया इनवर्स। कितना सिंपल है, राइट। सो ये जो सम्स है, ये जो सम्स है, ये 2 मार्क के आ सकते हैं। 3 मार्क का भी मुझे डाउट लग रहा है, इतना ईजी 3 मार्क के लिए तो नहीं आएगा। 2 आ गया तो आपका नसीब है, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, 2x2 क्वेश्चन है, 2x2 मैट्रिक्स है, तो ईजी। अभी सेम टू सेम वैसे ही 3x3 के लिए करेंगे, राइट। तो लेट्स राइट इन द क्वेश्चन फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स। चलो मैं करता हूँ। अगेन आप जानते हो मैं पूरा वो सब माइनर को फैक्टर निकालना सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी आता है। 1 0 0, उसके बाद क्या आएगा, 3 3 0 5 2 -1। परफेक्ट। तो आपको क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। कैसे इन्वर्स निकालना है, बाय एडजॉइंट मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले चीज़ क्या करोगे बच्चों लोग, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे एंड शो करोगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फटाक से कर लेंगे, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। चलो फटाक से इसका डिटर्मिनेंट निकालते, क्या हो जाएगा, 1 इंटू कितना हो जाएगा, -3 -0। आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि -0 इंटू एनीथिंग ज़ीरो ही आएगा, +0 इंटू एनीथिंग ज़ीरो आएगा, है ना। तो लिख दो चाहिए तो, राइट। सो दिस विल बी स्ट्रेट अवे कितना आएगा, -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्स विल एग्जिस्ट, यस ये एग्जिस्ट करेगा। अगेन हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हर एक एलिमेंट का माइनर एंड को फैक्टर निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपके सामने वैल्यूज़ लिख दूंगा बच्चा लोग, ताकि हम लोग क्या इस वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रख सके, क्योंकि आपको आता है निकालना। अगर मैं निकालूंगा आपको लिए हर चीज़, तो फिर आप लोग खुद से कुछ नहीं करोगे और बोर भी हो जाओगे, राइट। सो आई विल जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज़ डायरेक्टली, आप लोग ईमानदारी से खुद से निकालिएगा एंड देन वेरीफाई द वैल्यूज़। परफेक्ट। तो A11 का वैल्यू -3 है, उसके बाद A12 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, उसके बाद यहाँ पे A13 इज़ -9, उसके बाद 0 -1 -2 0 -1 -2, उसके बाद यहाँ पे 0 0 3, ठीक है, 0 0 3।
तो मैंने डायरेक्टली वैल्यूज लिख दिया, आपको वर्कआउट करना है, पूरा निकालना है। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट अभी क्या निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स, चलो निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या आएगा, लेट्स कैलकुलेट एवरीथिंग। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलो पूरा लिख दो यहाँ पे, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3 हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स तो अपने को नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए आगे बच्चा लोग, वी वांट एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका क्या निकाल देंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से। अब क्या करेंगे हम लोग, ए इनवर्स निकाल देंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आई सपोज -3 था, तो 1/-3 इंटू ये पूरा एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो। -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3 हो गया। देखो कितना सिंपल है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हम अगर इन्वर्स निकालते हैं बाय एडजॉइंट मेथड, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होने के लिए आपको पहले सारे कोफैक्टर्स सही तरीके से निकालना होगा। एक भी कोफैक्टर का वैल्यू रॉन्ग आ जाता है, एक भी रॉन्ग आ गया बच्चा लोग, सपोज अगर A31 या A32 कोई भी रॉन्ग आ गया, तो ये रॉन्ग है तो पूरा मैट्रिक्स रॉन्ग। अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स रॉन्ग तो एडजॉइंट ऑफ ए रॉन्ग, एंड एडजॉइंट ऑफ ए रॉन्ग हो जाएगा तो आपका इन्वर्स भी रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली आपको सारे कोफैक्टर्स के वैल्यूज सही निकालना है, वो निकाल के करेक्ट हो जाएगा तो ये सारा का सारा सही आ जाएगा, फिर तो आप जानते ही हो, राइट। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीखा है बाय एडजॉइंट मेथड। एक और क्वेश्चन बचा है जो मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से ट्राई करोगे, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। आई विल राइट इन द क्वेश्चन फॉर यू। मैट्रिक्स ए है, ठीक है, क्या है यहाँ पे 1 2 3 0 2 4 एंड यहाँ पे 0 0 5, है ना। ये मैट्रिक्स का आप लोग क्या निकालोगे, इन्वर्स निकालोगे बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, राइट। सो दिस विल बी होमवर्क फॉर यू गाइज। मेक श्योर कि आप सारा का सारा ईमानदारी से कंप्लीट कर रहे हो। आई वांट एवरीथिंग इन द लेक्चर, जब भी मैं लेक्चर लूँगा मुझे प्रॉपर नोट्स चाहिए कंप्लीटेड। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखे तो आप भी डायरेक्टली वैल्यूज़ लिखोगे, ये परमिसिबल नहीं है, ये अलाउड नहीं है, आपको वैसा नहीं करना है, ठीक है, राइट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।